हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज पढ़ने वाले हैं ऊष्मा एवं तापमान, हीट एंड टेम्परेचर। हीट ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो तापमान के अंतर के कारण प्रवाहित होता है। ऊष्मा एक पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा का एक माप है। ऊष्मा एक पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं की कुल गति ऊर्जा का एक माप है। ऊष्मा को जूल या कैलोरी से मापा जाता है। इसका एसआई इकाई जूल है। सीजीएस इकाई क्या? कैलोरी है। सीजीएस इकाई क्या? कैलोरी है। एक कैलोरी बराबर कितना होता? 4.18 जूल। कितना होता? 4.18 जूल। अब आता टेम्परेचर। क्या था? टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान एक पदार्थ के गर्म होने की डिग्री को मापता। कैसे? गर्म होने की डिग्री को मापता। जैसे जैसे तापमान घटता है, तापमान घट जाएगा। जैसे जैसे तापमान घट जाएगा, कणों की गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। एक बिंदु पर कणों की गतिज ऊर्जा शून्य तक पहुंच जाएगी। जिस तापमान पर यह होता है उसे परम शून्य ताप के रूप में जाना जाता है। किसे? परम शून्य ताप के रूप में जाना जाता है। ताप का मापन, टेम्परेचर ऑफ द मेजरमेंट, किसी वस्तु के ताप को मापने में उपयोग होने वाले उपकरण को तापमापी कहते हैं। गैलोरियो ने इस तापमापी को विकसित किया। किसने किया था? गैलोरियो ने इस तापमापी को विकसित किया। अर्थात तापमान पैमानों में संबंध, यह इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या? C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। ऊष्मा संचरण, हीट ट्रांसफर। ऊष्मा संचरण तापमान के अंतर के कारण तापीय ऊर्जा ऊष्मा के प्रवाह का वर्णन करता है। किसको? ऊष्मा के प्रवाह का वर्णन करता है। अतः चालन तब होता है जब विभिन्न तापमान पर दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं। चालन तब होता है जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में होती हैं। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक ऊष्मा का प्रवाह होता है जब उन दोनों वस्तुओं का तापमान समान हो जाए। चालन अणुओं में टकराव के कारण पदार्थ से ऊष्मा का संचरण होता है। संवहन एक तरल पदार्थ के भीतर धाराओं, द्रव्यमान स्थानांतरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण है। संवहन के दौरान द्रव के गर्म कण बहने लगते हैं। संवहन केवल तरल पदार्थों में ही हो सकता है, ठोस पदार्थों में नहीं। संवहन केवल तरल पदार्थों में हो सकता है, ठोस पदार्थों में नहीं। उदाहरण के तौर पर वातावरण का नरम होना, रूम के अंदर। अब आता विकिरण। विकिरण ऊष्मा संचरण की एक विधि है जो ऊष्मा स्रोत और वस्तु के बीच की किसी भी संपर्क पर निर्भर नहीं करती। ऊष्मीय विकिरण द्वारा निर्वात में ऊष्मा का संचार किया जा सकता है। विकिरण ऊर्जा परिवहन का एक रूप है जिसमें प्रकाश की गति से यात्रा करने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म व रातें बहुत ठंडी होती हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव या तरल या गैस। मुख्य अवस्था 3 होती है, ना तो इसकी 5 भी होती हैं।
आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस जिसके अणु नगण्य स्थान घेरते हैं और उनमें कोई आकर्षण नहीं होता है और जो परिणाम स्वरूप गैस के नियमों का पालन करती है। वास्तविक गैस एक गैस है जो गैस के अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण के कारण एक आदर्श गैस के रूप में व्यवहार नहीं करती है। एक वास्तविक गैस को एक गैस आदर्श गैस के रूप में जानी जाती है। आदर्श गैस नियम, इसे सामान्य गैस समीकरण भी कहा जाता है, एक काल्पनिक आदर्श गैस की अवस्था का समीकरण है। यह कई परिस्थितियों में कई गैसों के व्यवहार का एक अच्छा अनुमान है, हालांकि इसकी कई सीमाएं हैं। PV बराबर nRT, जहां R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 JQ मोल है। N बराबर नंबर ऑफ मोल। PV बराबर mRT, जहां R कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस ऑफ कांस्टेंट, M मास ऑफ गैस है। वायल का नियम, यह नियम बताता है कि एक आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब स्थिर तापमान पर इसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। B अनुक्रमानु 1/P होता है। चार्ल्स का नियम, किसका? चार्ल्स का नियम। एक आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन एक नियत दाब पर उसके तापमान के समानुपाती होता है। B अनुक्रमाती T। गैलुसॉक का नियम, किसका? गैलुसॉक का नियम। गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब गैस के तापमान के समानुपाती होता है जब आयतन स्थिर रहता है। B अनुक्रमाती T। आवोगाद्रो का नियम, किसका? आवोगाद्रो का नियम। सभी गैसों के समान आयतन, समान तापमान और दाब पर अणुओं या मोलों की संख्या समान होती है। B अनुक्रमानुपाती N। तो ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।